हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पुस्तक कवितांजलि में गोकुल सौंदर्य, जिसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 में हुआ था और इनका जो महाकाव्य था प्री प्रवास है। और इन्होंने ज़्यादातर मतलब राधा और कृष्ण के आदर्श को आधुनिक बनाकर इन्होंने अपनी विचारधारा प्रकट की थी। और इनका जो जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। और इनका जो निधन है 1941 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चुभते चौपदे, रसकलश, प्रिय प्रवास। तो चलिए दोस्तों, हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ प्रभा की। यहाँ पे जो है कवि कहते हैं कि सूर्यास्त का समय था जिसमें आकाश जो लाल हो चुका था, पेड़ों की शाखाओं पर चंद्रमा की चांदनी की चमक शोभा दे रही थी। मतलब जो पेड़ जो थे उसमें आकाश की शोभा पेड़ों पर दिखाई दे रही थी, सुंदर दिख रहे थे। विपिन बीच विहंग वृंद का कल निनाद विवर्धित था हुआ, ध्वनिमयी विविधा विहंगा बलि उड़ रही नभ मंडल मध्य की। यहाँ पे कवि कहते हैं कि उसी समय जंगल के बीच में पक्षियों के समूह थे। उनके चहकने की आवाज़ चारों ओर फैल रही थी। अलग अलग पक्षी समूह भिन्न भिन्न शब्द करते हुए आकाश में उड़े जा रहे थे, अपने अपने घोंसले को वापस जा रहे थे। अधिक और हुई नभ लालिमा, 10 दिशा अनुरंजित हो गई, सकल पादप पुंज हरितिमा, अरुणिमा विनि मंजिस सी हुई। यहाँ पे कवि कहते हैं तीसरे स्टेंजा में कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, डूबते सूर्य की लालिमा बढ़ती जा रही थी, जिससे दसों दिशाएं सुंदर दिख रही थी। सभी पेड़ पौधों की हरियाली भी चमक रही थी और सूर्य जो लाली लिए हुए था अत्यंत ही सुंदर और ताजगी से भरपूर था। जबकि संध्या का समय हो रहा था, शाम का समय था और सूर्य डूब रहा था, अपने लाली पर था। उसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा थी। झलकने पुलिनों पर भी लगी गगन के तल की यह लालिमा, सरी सरोवर के जल में पड़ी अरुणता अति ही रमणीयता थी। यहाँ पे कवि जो कहते हैं कि सूर्य की लाली जो आकाश में फैली हुई वह नदी के तट पर फैली थी, रेत पर भी झलकने लगी थी। नदी तालाबों के पानी में भी सूर्य की लाली चमक रही थी और यह दृश्य बहुत ही सुंदर और मनोरम लग रहा था। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी किरण पाद अपशीष विहारणी, तरुणी बिंब तिरोहित हो चला, गगन मंडल मध्य सनई सनई। यहाँ पे पांचवें में कवि बता रहे हैं कि पहाड़ों के शिखरों पर भी जब जो है ये जो सूर्य की लाली छा गई थी, तो पहाड़ों पर उगे उगे पेड़ पौधे पर जो शीश पर भी डूबते हुए सूर्य की लालिमा की किरणें सज रही थी। आकाश मंडल में सूर्य का बिंब धीरे धीरे छिप रहा था, तो वह दृश्य भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मनोहर लग रहा था। ध्वनिमयी करके गिर कंदरा, कलित कानन केली कुंज निकुंजों को बल बल उठी मुरली इस काल की। यहाँ पे कवि कहते हैं कि यमुना के तट के समय सुंदर जंगल में जैसे ही मुरली का मधुर धुन बज उठी, वैसे ही जंगल के पर्वत के गुफाओं सुंदर वन को संगीतमय कर दिया, मानो सभी कोई खेल खेल रहे हों। तरुणिजा तटरंजित कुंज में कणित मंजु विषाण हुए कई, रणित श्रृंग हुए बहु साथ ही, फिर समाहित प्रांतर भाग में सुन पड़ा स्वर धावित धेनु का। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि गायों और बछड़ों के सींग आपस में टकरा कर बहुत ही सुंदर ध्वनि कर रहे थे। तभी उस संगम स्थान पर गायों के दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। निमिष में वन व्यापित वेदिका, विविध धेनु विभूषित हो गई, धवल धूसर वत्स समूह की भी विलासिता जिनके दल साथ था। यहाँ पे कवि कहते हैं कि एक ही क्षण में जंगल में भरे रास्ते गायों से सज गई। गायों के साथ साथ उनके सफ़ेद भूरे रंग वाले बछड़े थे जो अपने अपने समूह में
बड़े ही सुंदर लग रहे थे। मतलब यहाँ पे जो गायों का समूह था, काले था, सफ़ेद था और ब्राउन कलर का था, भूरा था, जो कि अपने अपने बच्चों के साथ वापस आ रहे थे। तो उसको देखकर कवि को वो सुंदरता बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जब हुए समवेत सनहि सनहि सकल गोप सधेनु मंडली, तब चले ब्रजभूषण को लिए अति अलंकृत गोकुल ग्राम को। सो जब सभी गोकुलवासी और सभी अपनी गायों के साथ धीरे धीरे इकट्ठे हुए, तब वे ब्रजभूषण कृष्ण को लेकर आती हुई सज धज के साथ गोकुल गांव की तरफ निकल पड़े। गगन मंडल में रज छा गई, 10 दिशा बहु शब्दमयी हुई, विशद गोकुल के प्रति गेह में बह चला वर स्रोत विनोद का। सो यहाँ पे कवि कहते हैं कि पूरा आकाश मंडल धूल से ढक गया था, 10 दिशाएं सभी शब्द की ध्वनि से गूंजने लगी थी। विशाल गोकुल ग्राम के हर ग्राम में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी खुशी से वहाँ पे से जो गोकुल ग्राम में हंसी खुशी का माहौल छा गया। सभी लोग हंसी खुशी से खुशी दिखाई दे रहे थे। सकल वासर आकुल से रहे, अखिल मानव गोकुल ग्राम के, अब दिनांत विलोकत ही बड़ी ब्रज विभूषण दर्शन लालसा। सो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जैसे ही ब्रजभूषण के आने की खबर सुनी तो पूरे गोकुल गांव के लोग पूरे दिन भर व्याकुल से रहे, रास्ता देखते रहे। शाम हो गई, कृष्ण के दर्शन करने की लालसा उनमें और प्रबल हो गई। कृष्ण को देखने की इच्छा उनकी और ज़्यादा अधिक हो गई। सुन पड़ा ज्यों कल वेणु का, सकल ग्राम समुत्सुक हो उठा, हृदय यंत्र निंदादित हो गया तुरंत ही अनियंत्रित भाव से। सो पूरा का पूरा गोकुल वासियों को जैसे ही मुरली की मधुर धुन सुनाई दी तो पूरा का पूरा गोकुल गांव जो है, गांव के लोग हैं, खुशी से उत्सुक हो गए, नाचने लगे। वे बेकाबू हो गए, मानो उनका हृदय रूपी यंत्र खुशी के मारे झनकृत हो रहा, बज रहा हो, नाच रहा हो। बहु युवती गृह बालिका विपुल बालक वृद्ध वयस्क भी विवश से निकले निज गेह से स्वद्रंग का दुख मोचन के लिए। सो यहाँ पे कवि कहते हैं कि कृष्ण को देखने को जो देखे बिना जो कष्ट गांव के लोगों को हो रहा था, उस कष्ट को दूर करने के लिए गांव के बड़े बूढ़े, बच्चे, युवक युवतियां, कुल वधुएं, बच्चियां, बहुएं, सारे के सारे विवश होकर कृष्ण को देखने के लिए अपने अपने घर से निकल पड़े। इधर गोकुल से जनता कढ़ी उमगती पगती अतिमोद में, उधर आ पहुंची बलबीर की विपुल धेनु विमंडित मंडली। से यहाँ पे कवि कहते हैं कि एक तरफ तो गोकुलवासी अति खुशी से, बहुत ही खुशी उछलते कूदते और उत्साह से निकल पड़े, और दूसरी तरफ से बलबीर की गायों की विशाल मंडली आ गई थी। ककुभ शोभित गौरज बीज से निकलते ब्रज बल्लभ यूं लसे, कंदन ज्यो करके दिसी कालिमा, विलसता नभ में नलिनी से है। सो जैसे ही गायों के चलने से उड़ने वाली धूल के बीच से जब ब्रज बल्लभ श्री कृष्ण निकले तो मानो अनोखा संगीत बज उठा हो, जो संध्या का समय था, और फिर भी मानो कृष्ण की उपस्थिति में अंधेरे की कालिमा को नष्ट कर, और वे ऐसे लग रहे थे मानो आकाश में चंद्रमा शोभा दे रहा। तो कृष्ण जी ऐसे निकले कि जैसे आकाश का चांद धरती पर निकल के आया हो। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कविता कैसी लगी, गोकुल सौंदर्य, ज़रूर कमेंट्स करके लिखिएगा। धन्यवाद।